जीजा का शादी के 3 साल बाद साली के लिए मचला दिल। 25 साल की सिदमा बदला हुआ नाम एक दिन मुश्किल में है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसे अपनी बहन के घर को बचाना चाहिए जिससे वह प्यार करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की शादी के 3 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। जब अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी तभी दूल्हा तूफान लेकर आया। जीजा कहते हैं या तो करीब आओ या मुझे खोने के लिए तैयार रहो। आइए जानते हैं रिद्धिमा की कहानी, उनकी भ्रमित करने वाली कहानी और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं। रिद्धिमा कहती है कि मेरी बहन मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ी है। हम दोनों करीबी थे। हमें एक ही सख्त पर क्रुश था और लड़का हमारे पिता के मित्र का पुत्र है। हम दोनों ने उस लड़के से बातचीत की लेकिन दीदी को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। लेकिन दोनों के घर वालों ने मिलकर उस लड़के के लिए दीदी को चुना। यह स्वाभाविक है कि हमारे घरों में पहली लड़की की शादी हो जाती है। दीदी को लड़का पसंद था लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी इच्छा दबा दी। दीदी की शादी हो गई और वह लड़का मेरा साला बन गया। कभी कभी मैं अपने जीजा जी से बात करता था। मीटिंग भी कम थी क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ाई के लिए आया था। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और उनकी एक खूबसूरत बच्ची है। मैं अपना पहला प्यार भी भूल गया लेकिन कुछ महीने पहले जब मैं घर गया तो मेरी बहन और देवर आ चुके थे। वह 4 दिन हमारे साथ रहा। हमने साथ में खूब मस्ती की। एक रात जब मेरा देवर आया तो मुझे छत पर ले अकेला था। मैं उससे अनायास की बात करने लगा लेकिन अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि अब भी मुझसे प्यार करते हैं। पारिवारिक दबाव के कारण मैंने तुम्हारी मौसी से शादी की। एक पल भी तुमसे जुदा हो सका जीजा। शादी के 3 साल बाद साली के लिए मचला दिल। भूला नहीं किया ये काम तो उन्होंने आगे कहा कि तुम मेरे पास आओ वरना मैं अपने साथ कुछ गलत करूँगा। क्योंकि मैं अपना पहला प्यार नहीं भूल रहा हूँ। मैंने उसे समझाया कि यह गलत है, मेरी बहन की दुनिया तबाही हो जाएगी। इसके बाद वह चला गया लेकिन अब वे मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे फैसला लेने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने जल्द फैसला नहीं लिया तो वह आत्महत्या कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बहन की दुनिया और अपने पहले प्यार को कैसे बचाऊं। विशेषज्ञ की राय हमारे समाज में जीजा जी का रिश्ता मजाक जैसा लगता है लेकिन देवर भाभी को भी भाई है रूप में देखा जाता है जो अपनी भाभी का संरक्षण बन जाता है। लेकिन कई लोग इस रिश्ते की मर्यादा तोड़ देते हैं। सबसे पहले तो यह भूल जाएंगे कि आपकी बहू कुछ करने वाली है। अगर वह वास्तव में तुमसे प्यार करता था तो वह घर वालों को बता देता और तुमसे शादी करने के लिए जिद करता। लेकिन ना तुमने किया ना उसने। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी था सिर्फ एक
आकर्षण था। दीदी की एक प्यारी सी बेटी और दुनिया है। अगर आपके कदम थोड़ी भी गलत हैं तो आप बहन के साथ साथ दुल्हन के साथ भी अन्याय करेंगे। आपके एक कदम से अपना परिवार यानी माता पिता का घर और बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। जीजा जी अब तो कुछ भी करते हैं वह आपके पाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी बहन से शादी करने वाले व्यक्ति के साथ संबंध है। 3 साल से वह एक रिश्ते में है और अब दीदी के साथ उनका आकर्षण खत्म हो गया। फिर आपके पास आना चाहते हैं। उसकी क्या गारंटी है कि वह हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके लिए उसका प्यार भी खत्म हो सकता है। तो देवर के पास खत्म आना और उसके समझना कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर तुम बहुत जिद हो तो मैं आपके घर और तुम्हारे घर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। इससे आपकी बहू डरेगी और वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन आपका सख्त शक होना होगा। दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो कर दो लाइक, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर